You are a thief. It is known to all. ये है ना। अब हमको बनाना है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो सेंटेंसेस हमारे सामने रखे हैं, दोनों सेंटेंस हैं, इनको जोड़कर बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रारूप क्या है, तो हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए। क्या चाहिए, हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए और एक चाहिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें होगा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें भी चाहिए हमको एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यहां बीच में एक कंजक्शन चाहिए। अब आपको ये लगेगा कि तब तो बड़ा सरल है, इन दोनों ही वाक्यों में ये दो ठो वाक्य हैं, ये मान लो एक ठो ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, बीच में कंजक्शन लगा दो हो जाएगा, ऐसा लगेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यही बात हो गई कि जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बना तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या बन रहा है, नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या बनाना है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बनाने के लिए कंजक्शन भी हमको मिल जाएगा, क्योंकि कंजक्शन आपको बता दिया गया। लेकिन अब ये नाउन क्लॉज लगता कहां है, नाउन के प्लेस पर। जैसे मान लो ये प्रिंसिपल क्लॉज हमको मिल गया, तो ये नाउन क्लॉज हो सकता है इसका सब्जेक्ट हो जाए, यानी ये पूरा उठेगा, ये जो नाउन क्लॉज है ये पूरा उठ के यहीं पे आके बैठेगा। हो सकता है कि ये नाउन क्लॉज है इसका ऑब्जेक्ट हो, तो ये पूरा का बनाएंगे हम ऐसे ही अलग अलग, लेकिन इसको रखना कहां है ये देखना, यानी ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अब इसको देखो, यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज नोन टू ऑल, ये सबके द्वारा जाना जाता है, सब कोई जानता है। क्या सब कोई जानता है, कि तुम एक चोर हो, यही ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ही बनेगा नाउन क्लॉज। और की के लिए क्या लगता है, अब ये बन गया नाउन क्लॉज, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। क्योंकि जब नाउन क्लॉज हमारा बन गया तो बचा हुआ जो है वो क्या है, दो ही वाक्य हैं और दोनों वाक्यों में दो क्लॉज बन रही है। हमको सबसे पहले क्या बनाना है, नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज बन गया तो दूसरा वाला वाक्य क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज में ये नाउन क्लॉज कहां बैठेगा, तो ये इट देख रहे हो, ये इट क्या है, किसके लिए आया है, पूरा के लिए, कि तुम एक चोर हो, यही ना सबके द्वारा जाना जाता है। तो ये इट किसके लिए आया है, ये पूरा सेंटेंस, यानी ये दैट यू आर ए थीफ, ये बना नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। इट क्या है, तो अब हम पूरा बनाएंगे तो क्या बनेगा, दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल, क्योंकि इट हट गया, इट क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन के स्थान पर अब आ गया नाउन, सेंटेंस बन गया हमारा। नहीं था, चालू नहीं था तो बना नहीं वीडियो और का। चलो ध्यान दो, इसका मतलब ये क्या होगा, चालू है, रेड है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये बन गया है आपका नाउन क्लॉज, और ये नाउन क्लॉज किसके प्लेस पर गया, सब्जेक्ट के प्लेस पर। यानी यह पूरा सेंटेंस आप बना सकते हैं कि दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल। द रेन्स would come, that was our hope, was wrong, our hope was wrong। अब देखो इसको, द रेन शुड कम, बारिश आएगी, दैट वाज आवर होप, ये हमारी आशा थी, और आवर होप वाज रॉन्ग, और हमारी आशा गलत थी। ठीक है, अब यहां देखो कि क्या आशा थी, कि बारिश आएगी,
यानी हमारा नाउन क्लास तैयार हो गया। ठीक है, दैट द रेन शुड कम। अब ये जाएगा कहां? तो यहां देखो जो सेंटेंस हमारा तैयार हो रहा है वो है आवर होप, इसमें भी है, आवर होप इसमें भी है। तो ये सेंटेंस तो अपने आप क्या हो गया भाई, दैट कंजक्शन है हमारा, आवर होप वो जो है इसमें है, इसलिए उसको हम न लेकर के इसको ले लें तब ये वाक्य हमारा पूरा पूरा हो गया। अब एक कॉमन विधि भाई बताया था उस दिन कि जब दोनों के सब्जेक्ट एक हों, दोनों के ऑब्जेक्ट एक हों, तो जोड़ते समय एक ठो कॉमन, तो हमको लगा भाई 3 वाक्य जोड़ रहे हैं, 3 वाक्य में जो मुख्य मुख्य हैं उनको ले लें, जो मुख्य नहीं है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ दें। तो हमारा एक सेंटेंस ले लिया आवर होप वाज रॉन्ग, तो ये पूरा इसका सेंस इसमें आ गया। अब ये देखना है कि हमारा नाउन क्लास ये हो गया, प्रिंसिपल क्लास ये हो गया। नाउन क्लास क्या है, नाउन का काम करता है, इसलिए अब इसका प्लेस कहां जाएगा। तो दैट द रेन्स वुड कम, ये क्या है, ये आशा है। आशा क्या है कि बारिश होगी। इसका मतलब आवर होप क्या है, नाउन। आवर होप क्या है, हमारी आशा क्या है, नाउन। और ये क्या है, नाउन क्लास। तो जब 2 नाउन एक साथ आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अपोजिशन में। तो अब नाउन की प्लेस कहां हो गई, अपोजिशन, यानी नाउन क्लास कहां लगेगा, अपोजिशन में। यानी जब भी इसको बनाएंगे तो ये जाएगा आवर होप दैट, भाई अब नाउन क्लास इसी में आ गया ना, दैट द रेन्स वुड कम, कामा लगा देंगे अपोजिशन में। अब ये वाज रॉन्ग, ध्यान से देखो इसको। प्रिंसिपल क्लास कौन है, यदि इसमें हम पूछें तो कैसे जानोगे। प्रिंसिपल क्लास है आवर होप वाज रॉन्ग। नाउन क्लास कौन है, दैट द रेन्स वुड कम। यानी अलग अलग हम पूछेंगे तो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जब आप अलग करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लास का नाउन क्लास है और ये प्रिंसिपल क्लास जो है आधा इधर आधा इधर है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्लास का जो सब्जेक्ट था वही नाउन था और जो नाउन क्लास था उस नाउन का अपोजिशन है, इसलिए बीच में आके घुसा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नाउन क्लास बनाते समय सबसे सावधानी महत्वपूर्ण यह है कि नाउन क्लास किस प्लेस पर जा रहा है, क्योंकि नाउन के ही प्लेस पर रहेगा। इधर उधर प्रयोग करेंगे तो वो ग्रामर के विपरीत हो जाएगा। सेंटेंस का अर्थ अटपटा हो सकता है, सेंटेंस का अर्थ उल्टा भी हो सकता है। इसलिए सब हमें क्लास को सही जगह पर लगाना है और वो सही जगह क्या है ये हम सेट करेंगे जब हम इसको बनाएंगे, समझेंगे। ठीक है। नाउन क्लास बनाते समय कंजक्शन कौन सा लगाना है, ये कंजक्शन आप तय करेंगे वाक्य के सेंस के आधार पर। वाक्य का सेंस यानी अर्थ, भाव जो भी निकल रहा है वो बताता है कि यहां पर कंजक्शन कौन सा सूटेबल है, और सूटेबल कंजक्शन लगा करके उस क्लास को सूटेबल प्लेस पर रख करके हम नाउन क्लास को या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार कर सकते हैं।